अच्छा, यहाँ पर आते हैं हम, और मैथ इज़ फन। आपका असाइनमेंट अभी यही है सबका, सही है। आप लोगों ने ये टेबलेट सर्च करके लानी है। मैथ इज़ फन लिखो, और देखो आप खाली ऊपर यहाँ लिखोगे MATH, मैथ इज़ फन। ये जैसे .com वगैरह नहीं आ रहा, आप कंट्रोल और इंटर मारोगे, WWHTTP जो भी है ये सब खुद लिखा हुआ आ जाएगा इसके साथ। देख रहे हो, ये WWHTTP ये सब खुद लिखा हुआ आ जाएगा। मैथ इज फन लिख के कंट्रोल दबाए रखो और इंटर मार दो। कंट्रोल इंटर से ये खुद ब खुद, यही नहीं कुछ भी हो, कोई भी, आप यूट्यूब भी देख रहे हो, यूट्यूब लिखा आपने, कंट्रोल इंटर मारो, बाकी सब कुछ खुद आ जाएगा इसके साथ। फेसबुक हो, कुछ भी हो, तो जैसे मैथ इज फन, कंट्रोल इंटर, ये वेबसाइट है जिससे हमने मैथ पढ़नी है, ठीक है। ये इसका मेन इंडेक्स चल रहा है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हमने देखनी है। नंबर्स हम पढ़ेंगे, अलजेब्रा पढ़ेंगे, डेटा पढ़ेंगे, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, मेजरमेंट्स पढ़ेंगे, फिर एक्टिविटीज़ हैं वो चीज़ें देखेंगे वन बाय वन। आज हमारा मेजर पार्ट है पहला, वो है नंबर्स का पार्ट। कौन सा पार्ट? नंबर्स का पार्ट। सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज मैथ? मैथ क्या चीज़ है भाई? हाँ, मैथ क्या चीज़ होगी? आप क्या सोचते हो मैथ क्या चीज़ है? खामोश खामोश। देखो मैथ, अगर किसी बच्चे को लगता है भाई मैथ कोई नंबर है तो कोई बता दे नंबर है, किसी को लगता है टेबल है टेबल है, किसी को लगता है भाई प्लस माइनस के क्वेश्चन है तो प्लस माइनस के क्वेश्चन। मैथ क्या है असल में? मतलब मैथ गाड़ी भी है? चलो भाई, मैथ क्या चीज़ है, कोई बच्चा डिफाइन करे। हाँ जनाब, आप बताओ। मैथ की पहचान कैसे होगी भाई? भाई मैथ क्या चीज़ कहलाएगी? कोई बच्चा एक्सप्लेन करे भाई। मैथ तो आज तक पढ़ते आए हो ना तुम लोग, तो मैथ्स क्या है ये तो पता होना चाहिए तुम लोगों को। क्या बंद किए हुए उन्होंने? पता नहीं, वो सर को पता है। चलो बताओ भाई, मैथ्स क्या चीज़ है? शुहेब, मैथ्स क्या होगी? मैथ को बोलते हैं की ऑफ साइंस, ऑल साइंसेज। अगर बोलो मैथ की डेफिनेशन बोलूं आसान सी, तो मैथ इज द की ऑफ ऑल साइंसेज। क्या है? हाँ, ये किसी एक मैथमेटिशियन का या साइंटिस्ट का वर्ड है, कोट है, वो कहता है मैथ इज द की ऑफ ऑल साइंसेज। तमाम साइंसेस की जो की है ना वो मैथ्स है। अब की का मतलब क्या होता है? चाबी। चाबी किस लिए ज़रूरत होती है? ताला खोलने के लिए। हमें किसी लॉक को ओपन करने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है? चाबी चाहिए होती है। की नीड होती है। अब वो की कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है चाबी इस तरह वाली हो। मैं अपने कंप्यूटर को ओपन करने के लिए की लिखता हूँ, की मतलब पासवर्ड लिखता हूँ, तो वो भी एक किस्म की है। तो मैथ साइंस की है। साइंस के जितने भी लॉजिक्स हैं वो तकरीबन मैथ बेसिस होंगे। क्या होंगे? मैथ्स बेसिस होंगे। मैथ ही इनको हैंडल कर रहा होगा। भाई मैथ में अगर कोई बोलता है ग्रेविटी है, ग्रेविटी है, अट्रैक्शन की लिमिटेशन होगी, जी की कोई वैल्यू होगी, उसके अंदर भी मैथ्स यूज होगी। एक डॉक्टर कोई टेबलेट देता है, दवाई देता है, उसके भी अंदर आप क्या होता है, टेबलेट की भी मिकदार होती है, वो भी ग्राम, 100 ग्राम या मिलीलीटर, लीटर, कुछ भी, तो वो भी किस में होगी? मैथ्स के नंबर्स के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो मैथ्स के अंदर बेसिक अगर कॉन्सेप्ट बोलूं, सबसे बेसिक चीज मैथ के अंदर क्या है? मैथ की बेसिक, हाँ, मैथ्स की बेसिक अगर चीज बात करूं, सबसे बेसिक मैथ क्या है? वो है नंबर से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है? नंबर से। अब कैसे नंबर से स्टार्ट होती है ये चीज हमने समझना है। देखो जब छोटे थे तो, अब एक छोटे बच्चे को अगर आप कह दो मैथ की बुक ले आओ, क्या ले आओ? मैथ्स की बुक ले आओ, तो वो मैथ की बुक किससे पहचानता है? वो नंबर से पहचानता है। उसको ये पता है जिस बुक के अंदर 1 2 3 लिखा है वो नंबर है, वो मैथ्स की कॉपी है। जिसके अंदर ABC लिखी है वो, और जिसके अंदर अलिफ बे लिखी है वो उर्दू की कॉपी है। एक छोटे बच्चे को यही चीज पता है, वो इसी चीज को फॉलो करते हुए आ रहा होता है। भाई ABC
वो जो है वो इंग्लिश की है। और वो अगर आप कभी उसको ऐसी बुक दे दें जिसमें हमारी मैथ्स की बड़ी क्लासेस की बुक दें, उसके अंदर क्या होता है, इंग्लिश भी होती है। अब वो देखेगा और मैथ की बुक अगर नहीं पढ़ा, छोटा बच्चा है तो वो तो 1 2 3 ढूंढने की कोशिश करेगा। और मैथ की कॉपी की पहचान उनकी क्या होती है, बॉक्सेस बने हुए होते हैं। वो नॉर्मल कॉपी को देख कर क्या समझता है ये क्या होती है, उर्दू की कॉपी है, या तो इंग्लिश की कॉपी है, या तो मैथ्स की कॉपी है। अब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे लिए दोनों कॉपी है। तो बेसिक चीज कहाँ से स्टार्ट होती है, नंबर से स्टार्ट होती है। अब नंबर्स क्यों बने, कोई बता सकता है नंबर क्यों होंगे, नंबर की जरूरत क्या थी? काउंटिंग के लिए, किसी चीज के लिए नंबर नहीं होते तो क्या होता यहाँ पे, किसी चीज को काउंटिंग में बता ही नहीं सकता था भाई। लड़के आए थे, अब कितने, अगर काउंटिंग नहीं होती तो वो सांभा कैसे बताता, अरे ओ सांभा कितने आदमी थे रे, है ना। अब वो यही बोल सकता, ये भी काउंटिंग हो जाती, 3 हो गए 4 हो गए। नंबर नहीं होता तो काउंटिंग कैसे होती। तो काउंटिंग इसीलिए रखी गई कि चीज़ों की पहचान, हम बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं, जीरो से कॉन्सेप्ट लेना शुरू करेंगे ना, इसलिए बिल्कुल जीरो से, छोटी क्लास से आस्ता आस्ता पता ही नहीं चलेगा आपको, फास्ट होते जाएंगे हम। तो बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। तो काउंटिंग इसीलिए आई कि चीज़ों को गिनना आसान हो जाए। क्या हो जाए, गिनना आसान हो जाए। कोई छोटे बच्चे होते, कोई कितने भी पैसे ले जाए बोलते 2, कि 1 या 2, उनको अगर गिनती 2 तक आती है, 2 थे, चाहे आप 50 रुपए भी दो, 2, वो 2 गिनना जानता है ना। 3 उसको भी नहीं, अगर नहीं पता तो 2 करता रहेगा, 3 नहीं बता पाएगा। तो काउंटिंग जब हमने इजाद की, काउंटिंग जब हमने, मतलब जिन्होंने इजाद की, इंसानों ने इजाद की, तो हम सब इंसान हैं, तो इंसानों ने जब काउंटिंग इजाद की तो काउंटिंग का बेसिक मकसद क्या था, गिनना था। आज भी काउंटिंग का बेसिक मकसद गिनना ही है या नहीं, या कुछ और मकसद भी है। काउंटिंग आज भी गिनने के लिए यूज होती है। अब उसको गिनने में अलग अंदाज शुरू हो गया है। टेबल की लंबाई नापनी है तो उसके लिए भी काउंटिंग यूज होगी। अब ना, वो जो गिनने का लफ्ज है वो चेंज हो गया है कि भाई 5 फीट, 3 फीट, 2 फीट, फिट भले बोला है, मेजरमेंट भले बोली है कि 5 फीट है, लेकिन हमने उसको काउंटिंग समझ लो, एक तरह से काउंटिंग गिनना अलग अंदाज से शुरू कर दिया। पीसेस नाप के गिनना शुरू कर दिए। क्या करना शुरू कर दिए, नाप के। क्यों, क्योंकि अब देखो 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो हमने इंच गिने ना 1 फीट के अंदर। इसी तरीके से इंच की बात करो उसके अंदर सेंटीमीटर्स होते हैं, या मीटर की बात करो उसके अंदर सेंटीमीटर होंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ये जो के का लफ्ज है ये होता ही 1000 के लिए होता है। ऐसे होता है ना, अक्सर लोग लिखते हैं वेलकम टू 2K23। के का मतलब 1000, के का मतलब 0 नहीं समझना, के का मतलब 1000 होता है। इसीलिए होता है 1 kg, 1 किलोग्राम। किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। 1 किलोमीटर 1000 मीटर, ठीक है। तो ये जो किलो का के वाला लफ्ज आ रहा होता है ये यूज ही 1000 के लिए हो रहा होता है। तो काउंटिंग का उस वक्त भी बेसिक काम गिनना था, आज भी है। अब जब काउंटिंग को गिनने आते हैं तो नंबर जब इजाद हुए शुरू में, तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी, प्रॉब्लम ये हो रही थी कि नंबर्स लिखने भी तो थे बताने के लिए। 0 बनाया, 1 बनाया शुरू में, 1 से 9 तक, क्योंकि 0 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। 1 से 9 तक, 0 का कॉन्सेप्ट बाद में आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 9 तक बिलफर्ज आ गए। 1 से 9 तक काउंटिंग बनी, 1 से। अब प्रॉब्लम ये हो रही थी, 10 के लिए भी इन्होंने कोई निशान लगा दिया। अरे एक काम करो बेटा, ये बोर्ड आगे लाना है आपने, और यहाँ से उठो, ये चेयर यहाँ रखो, इसके साथ बेटा उठो, ये चेयर यहाँ करो, बोर्ड आगे लाओ, यहाँ कॉर्नर पे ये जगह भी खाली करो। इसीलिए कहा है बेटा पहले ही कि ये जगह खाली कर दिया करो, बोर्ड रखते हैं हम, काफ़ी सारी चीज़ें। यहाँ से पीछे पीछे बैठा करो, ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, इससे पीछे पीछे चेयर लगाया करो। स्टार्ट में ही बता चुका हूँ, अब ख्याल करना, क्योंकि अब मैथ्स की क्लास होंगी, कभी भी बीच में बोर्ड लगता है, बोर्ड लगेगा, बच्चे बीच में आ रहे होंगे। रावड़ा यार, कोई लेकर आओ, रावड़ा का मतलब लेके आओ। हाँ समझ रहे हो ना, पढ़ानी आती है। डस्टर किधर है,
तुम लोग भी लकीर के फकीर ही हो दोनों भाई। ये क्या आवाजें निकाल रहा है छोटे। अच्छा भाई इसको हम मिटाते हैं पहले, और इसको थोड़ा सा और यहाँ करना पड़ेगा। क्या हुआ? खैर है ना, नजर आया। अभी तुझे क्या देखना है उसमें? तो एलसीडी में देखना क्या चाहता है बेटा? जब मैं यहाँ पढ़ाऊंगा तो वह। अच्छा भाई ये पकड़ लें आप। देखो ये क्या है? 2 3 5। ये क्या है? नहीं नहीं ये 3 है, अभी भी बताया था 3 है। ठीक है ये क्या हो गया? 9। ये क्या हो गया? हाँ अच्छा इसको चेंज कर देता हूँ, इसको ले आता हूँ। ये हो गया 5। ठीक है और ठीक है ये हमारे पास काउंटिंग आ गई। और ये हो गया, अच्छा ये हो गया। और ये है 10, ये है 11, और ये है 12, ये है 13, ये है 14। ठीक है भाई ये बेटा नंबर्स याद करने के लिए है। देखो आप एक बात बताओ मुझे, ये 1 है? कैसे है 1? मैंने बोला तू गधा है। ये क्या है? बस अब से आज के बाद जो मैं बोलूंगा वही होगा ना, तो तू गधा है। चलेगा? आपने ये देखनी है, ये 1 है। मैंने क्या कहा? ये 1 है। अगर बिलफर्ड में आता हूं, यहाँ पे भी विंडोज आर विन वर्ड, और यहाँ आपको भी स्क्रीन वालों को भी ये चीज दिखा दूं, ये 1 लिखा मैंने। कैपिटल ये किससे जूम होगा? बड़ा कैसे होगा? कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन के साइन से इसका साइज बड़ा होगा। ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 11, ये हो गया 7। ठीक है ये हो गया 6। अब अगर मैं ये नंबर बोलूं तो कोई बोलेगा ये क्या नंबर बता रहे? वजह ये है कि आप 1 को 1 इसलिए पढ़ रहे हो कि आपको 1 को 1 पढ़ाया गया है। ये क्या है? ये जग क्यों नहीं है? ये क्या है? ये मार्कर, ये पेन क्यों नहीं है? ये क्या है? एलसीडी। हाँ ये टीवी क्यों नहीं है? ये क्या है? दूसरा गधा। ठीक है ये मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैथ में नंबर का कॉन्सेप्ट कैसे आया। कि भाई शेप्स थी। असल में ये क्या है? अगर बनाने वाला बोलता ये 1 है तो आप कुछ कर सकते थे। आज तक सब 1 याद कर रहे होते। आप बोलते हैं गधा ही होता जो इसको 1 मानता। तुम भी तो गधे हो जो इसको 2 मान रहे हो। फिर तो फिर भी गधे हो गए ना। इसको 2 क्यों मान रहे हो? क्योंकि किसी ने आपको सिखा दिया। अब एक छोटा बच्चा हो, ठीक है, कभी उसने स्कूल ना भेजा हो और उसके माँ बाप ने बोला सर बिलाल बहुत अच्छा पढ़ाते मेरे पास भेज दे, और मैं उसको ऐसे करवा दूं। देखो अब मैं बोलूं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बच्चे को टाइट करके रट्टा लगवा दूं ये, तो क्या होगा? वो बच्चा आपके सामने यहां खड़े होके बोलेगा ना 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही बोलेगा ना वो, तो क्योंकि उसको मैंने ये रट्टा लगवाया है ना। लेकिन वो भी आके टैलेंटेड होकर खड़े होकर आपके सामने यही बोलेगा कि भाई ये 1 2 है। आप उसको गलत साबित कर सकते हो? आप भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकता। वो बोलेगा भाई मैंने भी बिल्कुल सही बताया, आप बोलोगे मैंने भी। वजह यह है कि एक सिंबल्स बन चुका है और पूरी दुनिया को बताया गया है कि भाई आज के बाद ये क्या है? ये 1 कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? 3। ये क्या कहलाएगा? 2। ये क्या कहलाएगा? 9 कहलाएगा। तभी आपको याद हुआ। 1 से 9 तक ऐसे सिंबल्स बना दिए। फिर उन्होंने कहा भाई जब ये एक हो, ऐसा वाला एक चीज हो तो उसको इससे जाहिर करेंगे, और जब ऐसे वाले 2 हो जाएं तो उसको ऐसे लिखेंगे, जब ऐसे वाले 3 हो तो इसको ऐसे बोलेंगे। काउंटिंग इस तरीके से बनाई गई। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी 9 तक पहुंचे, 10 बनाना था। उसने कहा, एक ने कहा अब क्या करो 10 के लिए ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ऐसे नंबर। अब प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। मसला ये है कि काउंटिंग तो हजारों की हो सकती है, तो क्या हजारों सिंबल याद करने पड़ेंगे? हजारों सिंबल्स
याद करने पड़ेंगे, मुश्किल ही काम है। अब देखो आपके इर्द गिर्द हजारों चीजें होंगी, मैं पूछूं आपको याद होंगी। ये क्या चीज है? लकड़ी है। ये क्या है? हाँ, किसने बोला पत्थर? ये गधा 3 हो गया पार्ट। ये क्या है? चेयर, ठीक है। ये क्या है? बोर्ड। ये क्या है? एलईडी। ये क्या है? कैमरा। ये क्या है? होल्डर। ये क्या है? फैन। कितनी सारी चीजें, ये सब आपको कैसे याद है? इसमें और इसमें क्या फर्क है? शेप का दिखने में फर्क है, शेप का दिखने। लेकिन हो सकता है शेप का दिखने में फर्क हो, फिर भी कुछ चीजें एक जैसी हो, जैसे इसमें और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। वैसे ही मजाकिया तौर पे ना, नाराज तो नहीं हो रहा है? हो रहा है तो हो जा, मेरा कुछ नहीं जाता। अच्छा, अब ये शेप से आपको चीजें याद दिलाई गई है, शेप से चीजें आपको याद करवाई गई हैं, शेप्स के थ्रू। भाई ये शेप से, ये शेप से। इसी तरीके से जब नंबर्स में आते हैं ना, तो नंबर में भी शेप से चीजें याद कर। लेकिन अब जब ये काउंटिंग चल रही थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक पहुंचे, अब उन्होंने कहा भाई कितनी शेप्स याद करेंगे, ऐसे तो परेशान हो जाएंगे, है ना, ऐसे तो परेशान हो जाएंगे। अब जाके उन्होंने कहा यार एक काम करो, कॉन्सेप्ट यूज करो रिपीटेशन का, रिपीटेशन का कॉन्सेप्ट। उसके लिए उन्होंने कहा एक चीज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो है शून्य। शून्य मतलब 0, सिफर, ठीक है। 0 को इंट्रोड्यूस करवाएगा कि भाई 1 से 9 तक चलो इतना ही है, अगर 10 बताना है किसी चीज को तो उसके आगे एक 0 लगा दो। अब क्या होगा सर? अच्छा हो गया। अब 9 दफा इस 1 को सबके साथ लगा के चलो। 1 0 था, 1 के साथ दोबारा 1, ये वाला 1 अपनी जगह रहेगा, 2 3 4। अब देखो ना, बच्चे को 1 से 9 तक काउंटिंग याद करवाना मुश्किल होता है जब छोटा बच्चा होता है। आगे की काउंटिंग आसान हो जाती है, उसको बताते बेटा ये 1, इसके आगे दोबारा 1 से 9 तक ले, फिर दोबारा ले, फिर दोबारा ले। अब पहले 1 की बारी 9 तक हो जाएगी, 1 9 के बाद क्या आएगा? फिर ये वाला 9 तक पहुंच गया, अब इसकी बारी 2 और 0 शुरू हो जाएगा। अब 2 2 चलता रहेगा, 1 2 3 4 5, फिर 9 तक पहुंचेगा 2 9, अगले की बारी शुरू हो जाएगी 3 0 से शुरू होगा, 0 1 2 9 तक, फिर अगले की बारी शुरू हो जाएगी। ये अब यहां पर कॉन्सेप्ट आया पहला, क्या? रिपीटेशन का कॉन्सेप्ट आया। तो नंबर्स में इस तरीके से छोटी एवोल्यूशंस आई। क्या आई? नंबर्स के अंदर एवोल्यूशन, मतलब नंबर्स के अंदर तब्दीली लाई गई कि भाई नंबर को किस तरीके, वरना हजारों, आज 1000 नंबर तक 1000 शेप्स होती, 1000 का अलग सिंबल होता है या नहीं? देखो थोड़े से आपको सिंबल में मसला होता है, रोमन नंबर याद करने में कितना मुश्किल हो जाता है रोमन नंबर, क्योंकि थोड़ी सी शेप्स मिक्स, एक जैसी शेप्स आगे पीछे होती है, जरा सी हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये कैसा लिखा हुआ है, कितना मुश्किल हो जाता है रोमन को। 1 2 3 बहुत ज्यादा आसान लगती है उसके मुकाबले। रोमन्स ने ये इंग्लिश वाले नंबर है, इंग्लिश ने, रोमन पर्शियन वगैरह होते हैं यार, ये रोमन्स वो कौमें हैं ये पूरी। अब ये नहीं पता, पर्शियन नहीं, पर्शियन तो वो हैं फारसी होते हैं, पर्शियंस फारसी होते हैं, वो प्रिंस ऑफ पर्शिया जो लड़का है, पता नहीं अब ये किस मुल्क के होते हैं यार, फिर होगी। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जैसे इंग्लिश नंबर बनाए गए इस तरीके से बाकी लैंग्वेजेस में भी नंबर है, लेकिन इंग्लिश नंबर में कॉन्सेप्ट सबका ये यूज किया, वहां पर भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट यूज किया होगा। 10 के लिए एक सिंबल लगा दिया, फिर 10 के साथ लगाना शुरू कर दिया। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद फिर पूरी दुनिया में बता दिया नंबर ये है। तो नंबर की एवोल्यूशंस क्या है कि भाई शुरू में 1 से 9 तक नंबर सेम है, 0 से 9 तक, कहां तक? 9 तक नंबर सेम है। उसके बाद जो रिपीटेशन है यही नंबर की एवोल्यूशंस है, यही नंबर की क्या है? तो कहीं पर भी अगर नंबर की एवोल्यूशंस में बात हो तो क्या चीज है? नंबर की रिपीटेशंस है। क्या हुआ? अब आता हूं यहां पर जरा काउंटिंग में आता हूं। काउंटिंग के अलग अलग स्टाइल है भाई, 1 इसको बोलते हैं, 2 इसको बोलते हैं, 3 इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे 4 5, सिंपल हमने देखा हुआ है। इसके अंदर बड़ी, इस वेबसाइट में बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, छोटी छोटी चीजें दी हुई हैं, कुछ गेम्स की शक्ल में दी हुई हैं। इससे आगे के नंबर्स ऐसे दिए हुए पढ़ने के लिए, 100 102 150 इंग्लिश में काउंटिंग दी हुई है। मुझे इतना तो पता है छोटे बच्चे तो आप लोग हैं नहीं, काउंटिंग तो आपको सबको आती होगी नंबर्स के हिसाब से, ऐसे नंबर दिए हुए फिर दिए हुए। अच्छा, जब नंबर्स बढ़ते जाते हैं तो कुछ नंबर्स के कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं। कहाँ है डस्टर? डस्टर। नंबर्स के अंदर क्या होते हैं? कुछ कॉन्सेप्ट शुरू हो जाते हैं एवोल्यूशंस के बाद। वो क्या है कि नंबर्स के अंदर कुछ कैटेगरीज बनाई गई है। क्या बनाई गई है? कैटेगरीज बनाई गई है। उन कैटेगरीज को हम आगे जाके थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, लेकिन नंबर बन गए,
नंबर्स बन गए। इन नंबर्स के साथ थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये थी कि एक बच्चे को मैंने 100 सिक्के दे दिए। मैंने क्या किए? 100 सिक्के दे दिए, या कोई दो नंबर से उनको जमा करने के लिए दिया। बच्चे कितने? ये काउंटिंग वाला सीन आ गया। क्या आ गया? काउंटिंग के ऊपर आ गया। अब काउंटिंग में मसला ये था, एक को बताया गया भाई, जैसे छोटे बच्चों को स्टार्ट में बताते हैं, जैसे लिखा हुआ है 3 और 4। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं भाई 2 और 5 कितने होते हैं? 7। शाबाश, 10 होते हैं बेटा। कहां से पढ़ के आए हो? 25। हाँ, 2 और 5 क्या होते हैं? 10। ये मैंने बताया, प्लस किया मल्टीप्लाई किया। फिर मैंने कहा 2 और 5 कितने होते हैं? आपका सवाल होना चाहिए था सर कैसे मल्टीप्लाई करके, प्लस करके, माइनस करके, डिवाइड करके। तो एक नई चीज आ गई जिसको ये बोलते हैं। ये क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये क्या है मैथ में? इनको बोलते हैं ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स को उर्दू में बोलते हैं चलाने वाला। ऑपरेटर होता है किसी चीज को चलाने वाला। जैसे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं, लिफ्ट होती है, लिफ्ट चलाने वाले को क्या बोलते हैं? लिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, लिफ्ट ऑपरेटर मतलब जो लिफ्ट को ऑपरेट कर रहा है। कंप्यूटर ऑपरेटर जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, कंप्यूटर को चला रहा है, ऑपरेटर्स इसको बोल रहे होते हैं। अब दो नंबर हैं 2 और 3, क्या करना है इनके दरमियान? ये कौन डिसाइड करेगा? ये ऑपरेटर्स डिसाइड कर रहे होते हैं। ऑपरेटर्स बताते हैं कि भाई इनके दरमियान क्या करना है, इनको प्लस करना है। तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो पहली चीज आती है वो क्या है? नंबर्स। नंबर के बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है भाई नंबर्स के साथ करना क्या है। नंबर को प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। अभी तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड पर हम आए नहीं है। प्लस अलग तरह के होते हैं, माइनस अलग तरह का है, मल्टीप्लाई अलग तरह का है, डिवीजन अलग तरह का है। अभी तो सिर्फ बेसिक पे चल रहे हैं कि इसके अंदर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड चल रहा होगा कि भाई प्लस क्या करेगा, माइनस क्या करेगा, मल्टीप्लाई। अब इजी हो जाता है ऑपरेटर से इस चीज को करना, वरना छोटा बच्चा ऐसे गिनता है। काउंटिंग ही थी पहले, अब क्या करना पड़ता था? 1 2 3 4 5, इसको लिखते थे 5। ठीक है, 2 ये कंप्यूटर है, 3 वो है, कितने हो गए? ऐसे करते थे 1 2 3 4 5, क्योंकि बीच में प्लस का कॉन्सेप्ट नहीं था। क्या नहीं था? प्लस का कॉन्सेप्ट। जब प्लस का कॉन्सेप्ट आया उनको पता चला बड़ी चीज है। अब उनको पता चला भाई 2 और 3 को जमा करना है। किस तरीके से क्या करना होता है? जमा का। बेसिक पीछे काउंटिंग ही है। एक बात बता दूं, ये भी काउंटिंग है, ये भी काउंटिंग है, ये भी काउंटिंग है, ये भी काउंटिंग है। इसको आगे जाके हम प्रूफ करेंगे कि प्लस भी काउंटिंग होता है, माइनस का मतलब भी काउंटिंग है। प्लस और माइनस तो चलो आपको समझ आती है, गिनना है। मल्टीप्लाई भी गिनना है, डिवाइड भी असल में गिनना है। मैंने कहा ना, नंबर कुछ भी कर लो, नंबर का एक ही काम है। क्या काम है वो? गिनना, काउंट करना। नंबर हिसाब के लिए बने और वो काउंटिंग करेंगे। अब वो चाहे 10 लोगों पे कोई चीज डिवाइड करनी हो, चाहे 10 लोगों को कोई चीज देनी हो। और ये जैसे अगर मैं यहाँ टॉफियां ला के रख दूं 50, ठीक है, कितनी टॉफियां? 50 टॉफियां, और 25 बच्चे, एक को कितने मिलेंगे? 2। ये कैसे आपको पता चला? डिवाइड। अगर डिवाइड नहीं होता तो फिर पता है क्या होता? फिर बोलते हैं अब क्या करें, पहले सबको एक एक दे दो, जो बची फिर बाकियों में बांट दो, क्योंकि डिवीजन का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो जब ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई मार्केट में, पहले तो नंबर इजाद हुए, नंबर से काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। फिर नंबर के बाद जब एडिशन करने में, मल्टीप्लिकेशन करने में ये प्रॉब्लम आना शुरू हुई डिवीजन में, तो फिर इन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकालना शुरू किया मैथ के अंदर कि भाई प्लस कोई चीज है, माइनस कोई चीज है, मल्टीप्लाई कोई चीज है, डिवाइड। और आप देख लो कितनी भी छोटी क्लास की मैथ हो, यानी कि 1-2 क्लास की मैथ ले लो या मास्टर्स क्लास की मैथ ले लो, उनके अंदर एक चीज आपको कॉमन मिलेगी। वो क्या चीज कॉमन है? कितनी भी बड़ी हो जाए मैथ, मैथ की लिमिटेशन है 2, जैसे काउंटिंग, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, बस इससे ऊपर मैथ कभी जा ही नहीं सकती है। ये मैथ की लिमिटेशन है, मैथ इससे ऊपर नहीं जा सकती। बस मैथ का यहां इख्तिताम हो जाता है। आप चाहे मास्टर की बुक ले लो या कुछ भी ले लो, मास्टर का इतना लंबा फॉर्मूला लिखा है, माइनस बी प्लस माइनस फिलाना ढिमकाना, ये करके उनमें हो क्या रहा है? चाहे बी में कुछ भी हो, एंड में घूम फिर के उसके कोई नंबर डलने और वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, रूट भी आ जाए,
सर रूट तो नहीं चाहिए, रूट भी कुछ नहीं है। रूट क्या होता है? किसी चीज की पावर होगी। पावर क्या होगी? पावर का मतलब उसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना मतलब दोबारा काउंटिंग पे आ जाएगा वो। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और यहां से ऊपर काउंटिंग। इसके अलावा मैथ कहीं भी नहीं जा सकती। अगर आपको काउंटिंग आती है, सब बच्चों को काउंटिंग आती है नहीं आती है? काउंटिंग आती है, वेरी गुड। आपको प्लस के सवाल आते हैं, वेरी गुड। आपको माइनस के सवाल आते हैं, आपको मल्टीप्लाई के सवाल आते हैं? नहीं भी आते, जहां तक मसला है वो मैं देख लूंगा कितनों को आते हैं। जो बोल रहे हैं यस सर, पता चल जाएगा। और डिवीजन आता है, बस आप लोगों को मैथ तो आती है भाई। जिनको ये चार चीजें आती हैं और काउंटिंग आती है उसको मैथ तो आती है। अब चाहे मास्टर्स की मैथ हो, कुछ भी हो, बस डिफिकल्टी लेवल चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफिकल्टी लेवल चेंज हो जाएगा। पहले बिल्कुल छोटे थे तो सिंपल होता था, 1 और 1 का सवाल मिलता था। थोड़े बड़े हुए 2, 3 टाइप का मिलना शुरू हो गया। थोड़े और बड़े हुए 3, 7, अब डबल नंबर आना शुरू हो गए। फिर क्या हुआ? वो हासिल वाले नंबर शुरू हो गए। फिर मल्टीप्लिकेशन अलग अंदाज में हो गए, डिवीजन अलग अंदाज में हो गए। तो हमने इन सब के पीछे का लॉजिक समझना है। और हम ये समझने के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट रखेंगे कि जब हमें पॉइंट की वैल्यू को डिवाइड करना हो, पॉइंट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना हो, तो हमें इतना ज्यादा सोचना ना पड़े। हम परसेंटेज निकालनी हो, हमें कैलकुलेटर की जरूरत ना हो। मैं आपको शॉर्टकट लॉजिक सिखाऊंगा इन सब के। पहले इन सब के पीछे का कॉन्सेप्ट समझोगे कि ये सब कैसे काम कर रहे हैं। जब ये समझ आ जाएगा फिर इसके बाद आपके लिए प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मैं अगर बोलूंगा 0.45 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, आप उसका आंसर यूं बता दोगे। इतना आपको इंशाल्लाह हम पास कर देंगे। बस उसके लिए क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं अभी आपको साबित करूंगा इन सब में कुछ भी, ये सब कुछ भी नहीं होता है। ये तीनों सिर्फ एक प्लस है, बस तीनों प्लस है। ऑपरेटर सिर्फ एक होता है, वो है प्लस। बाकी सब माइनस भी इसी से निकला है, मल्टीप्लाई भी इसी से निकला है और डिवाइड भी इसी से निकला है। आपको प्लस अच्छे से आता है, प्लस को हर तरह से खेलना आता है, तो आप माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड ही कर लोगे। बिलफर्ज एक बच्चे को बाइक चलाने नहीं आती, क्या वो व्हीलिंग मार सकता है? बस यही समझ लो कि बाइक चलाना प्लस है, बाकी सब उससे अगली चीजें, अगली ट्रिक्स है। व्हीलिंग मारने के लिए भी बाइक चलानी आनी चाहिए, ठीक है। बाइक पे लेटी मार के चलाने के लिए भी बाइक चलानी आनी चाहिए, ठीक है। और कुछ करना हो, बाइक पे खड़े होने के लिए भी बाइक चलानी आनी चाहिए। बाइक पे कोई भी आपने वैरायटी मारनी है, लेकिन पहला कॉन्सेप्ट क्या है? बाइक चलाना। तो ये जो चलाने वाला काम है ये ऑपरेटर प्लस है। तो इस प्लस को हम कल डीप से डिटेल में देखेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या डिटेल में हम देख सकते हैं। जब हमें ये चीज समझ आएगी ना तो फिर ये देख सकेंगे। काउंटिंग के अंदर आता हूं, इसको अगर आप देखोगे इसके अंदर बहुत सारी चीजें, स्किप काउंटिंग दी हुई है। स्किप काउंटिंग का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ के चलना। क्या करना? जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 स्किप काउंटिंग आप देख लो। नॉर्मली हमारी छोटी क्लासेस की बुक के अंदर होती हैं, लेकिन हमारे टीचर बोलते हैं इसका क्या फायदा, छोड़ देते हैं। टीचर इतना छुड़वाते हैं, हमें छोड़ने की आदत हो जाती है। और फिर जब हम इंटेलिजेंस के टेस्टों में बैठते हैं, वहां पे वैसे ही स्किप्स काउंटिंग चल रही होती है, और फिर हम वहां पे भी छोड़ देते हैं, ठीक है। और फिर वो हमें फेल करके हमें भी छोड़ देते हैं। बात समझ आ रही है? तो वहां हमें पता ही नहीं होता। तो ये जो वाह वाह, छोड़ने पे शायरी है, और मैं भी छोड़ ही रहा हूं फिलहाल। अच्छा, वैसे बता रहा हूं 2, 4 ये जो काउंटिंग है ना, इसके आप देख रहे होगे यही होता है। आप लॉजिक्स के क्वेश्चन देखो ना, उनके अंदर क्या होता है, कोई बड़ी चीज, वो छोटी सी चीजों से ऐसे बॉक्स बना के कुछ नंबर देके पूछ रहे होते हैं। एक नंबर बीच से मिस किया होता है, पूछते हैं ये क्या है, आपको पता ही नहीं होता। वजह ये कि हमारी बुक्स में होता है, फर्स्ट क्लास से लेके मैट्रिक तक की बुक्स के अंदर आप यकीन मानो ये सारी चीजें होती हैं। लॉजिक, वो पागल थोड़ी है, मैट्रिक के बच्चे से टेस्ट ले रहे हैं और वो पता नहीं क्या क्या सवाल दे रहे हैं। इतने मुश्किल सवाल नहीं है। मसला ये हमें ये चीज पढ़ाई नहीं गई है। हमारा टीचर आता है, वो हमें मैथ के कुछ क्वेश्चन करवाता है, जो उसको आते हैं वो सवाल वो टीचर भी करवा देता है। जो टीचर देखता है बुक के अंदर थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन, बच्चों को बोल देता है बेटा इसको छोड़ दो, बहुत टफ है, आपको समझ नहीं आएगा। टीचर को खुद समझ नहीं आता तो बोलता है आपको भी समझ नहीं आएगा, वो काट देता है। फिर जब पेपर होने लगता है, टीचर ने आपको टोटल बुक में 400 क्वेश्चन है, टीचर ने आपको से मुश्किल से उसमें से 50 करवा दिए, बाकी 350 तो जैसे बुक वाले ने बेकार बनाए थे वो भी गए। फिर अब वो 50 में से भी बच्चे भी ऐसे नल्ले होते हैं, जब टीचर ने ऐसा पढ़ाया ही ऐसा है तो फिर बच्चे भी ऐसे ही निकलेंगे। फिर बच्चे बोलते हैं सर पेपर बहुत मुश्किल है, आसान कर दो। टीचर फिर उसमें से रात को निशान भी लगा देता है। टोटल पेपर के 10 क्वेश्चन आने, टीचर 10 से 12 क्वेश्चन के निशान लगा दे। उसके बाद भी बच्चे जो है ना 33 नंबर लेके मुश्किल से पास ही हो रहा होता है वो बच्चा। यही होता है ना, मैं बता रहा हूँ। ये नहीं है कि आप लोगों के साथ, हम भी तो वही स्कूलों से पढ़ते हुए आ रहे हैं,
हमें पता है उन्होंने मैथ के अंदर बच्चों के साथ कि अगर मैथ अच्छी पढ़ाते हैं बच्चों को तो बच्चे आज तक ऐसा नहीं होता बच्चे, क्योंकि मेन चीज़ ये है मैथ से आपका लॉजिक बिल्ट होता है। अगर कोई बच्चा मैथ अच्छे से पढ़ चुका है वो आज कंप्यूटर की आईटी की किसी भी फील्ड में चला जाए उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। आप देखते हो कभी इंडियंस वगैरह के इंटरव्यू वगैरह सुना, उनके छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है, वो नाम ले रहे होते हैं, फटाफट करके दे रहे होते हैं। वजह सिर्फ यही है कि उनका स्कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। क्या बहुत अच्छा है? स्कूलिंग सिस्टम बहुत है। हमारे स्कूल में भी यही होता है, छोटी क्लासेस में भी और टीचर्स बच्चों को नकल करा देते हैं। मैं खुद कई स्कूलों में पढ़ा चुका, वहाँ पे एक ही चीज़ होती थी प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। क्या होता था? सर बच्चे को फेल नहीं करना है, बस चाहे बच्चा फेल हो रहा है उनका एक ही कॉन्सेप्ट, अच्छा सर कुछ देख के पास कर ले बेटा, क्या मसला है, इंसान बनो, नहीं करो बेटा। और तुम यहाँ कैसे बैठे हुए हो? ये बोला है आइंदा के बाद यहाँ चेयर नहीं लगाना, वहाँ जाके बैठ जा, चल उधर जा, वहीं जा। अच्छा तो अब ये जो बच्चों के वही कहते हैं कि बच्चों को आपने क्या करवाना होता है? पास करवाना होता है। जहाँ पास कराने वाला कॉन्सेप्ट आएगा ना, आपने 2 नंबर देने 3 नंबर देने, वहाँ जाके हम फंस जाते हैं भाई। फिर ज़बरदस्ती बच्चों को पास करना पड़ता है। मैं तो नहीं करता था, कई स्कूल मैंने ऐसे ही छोड़ दिए इसी वजह से कि भाई वहाँ जाके एंड में वो यही कहते थे बच्चा जितना भी सर छोड़ दें, इसलिए नालायक है इसको पास कर दें। नालायक है तो भाई फेल करो, उसके घर वालों को पता चले। कई ऐसे स्कूलों में मैंने पढ़ाया, बच्चा मैट्रिक का आया है और पेरेंट्स मीटिंग की है, बच्चे के माँ बाप को बुला के बच्चों की बुराई की, इसको कुछ नहीं आता, इसको नाम लिखना नहीं आता। मैट्रिक का बच्चा सामने खड़ा है, उसको नाम लिखना नहीं आ रहा, टीचर्स को सुनाया जा रहा है आपका बच्चा नालायक है। मैंने दिल में कहा, वहां तो उनके सामने तो नहीं बोल सकता, मैंने कहा ये अगर वाकई पेरेंट्स में अकल होती है सामने पूछते, ये बचपन से ये बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है, इसको नाम लिखना नहीं आता, मैट्रिक क्लास में है, ये फेल हो जाएगा मैट्रिक में, मुझे ये बताओ 8 तक ये पास कैसे हुआ है? आपके स्कूल में पास होता रहा ना, तो क्या करते रहे आप लोग? चलो बच्चा नालायक है, बच्चा नालायक था तो आप इसको 1 क्लास से आगे ही ना आने देते, 10 साल 1 पे लगा देता, हमें पता होता हमारा बच्चा ही नालायक है। आप कैसे पास करते रहे? इसका मतलब आपका सिस्टम भी तो खराब है। ये सिस्टम में कैसे पास होता रहा? ये नकल मार, भाई तुम स्कूल वाला बोल रहे बच्चे बड़े तेज बच्चे जी आजकल के नकल मार लेते। यकीन मानो अक्सर स्कूल्स के अंदर पेपर हो रहा होता था, बच्चे 10 साल पुराने टीचर बैठे हुए उस स्कूल में ठाठ से 10 साल से पढ़ा रहे। यहाँ एक बच्चा है भी, उसको पता है जब मैं पेपर लेता था किस किस्म का पेपर लेता, तो 10 साल से उस स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, एक बुजुर्ग दाढ़ी वाला आदमी बैठा हुआ है उस क्लास के अंदर, और जब मैं आता था वो मुझे कहते रहे सर आप चले जाएं, इसको बैठे रहने दे। क्यों? वो दाढ़ी वाले का रौब ज्यादा है, रौब वाले बच्चे तो रौब वाले टीचर से डरते हैं नहीं, वो टीचर बस अपना भरम झाड़ने के लिए बैठा हुआ है, टीचर को उठ के देखना तक नहीं बच्चा नकल कर रहा है। और उसके सामने क्लास के एंटर होके मैंने 5 मिनट के अंदर कई बच्चों से पेपर निकाले कि ये नकल कर रहा है, ये नकल कर रहा है, और टीचर गुस्से में नकल करते हो मार रहा है। भाई वो नकल ही करेगा, ड्यूटी तो तेरी है। ट्रैफिक वाला ट्रैफिक की वर्दी पहन के ऐसे हाथ बांध के खड़ा हो जाए, लोग सिग्नल तोड़ रहे हैं चले जाए, बोले देखो कैसे लोग हैं सिग्नल तोड़। अबे तुझे रखा किस लिए? तेरा काम है उसको रोक, जब तू नहीं रोकेगा। ये हमारा स्कूलिंग सिस्टम इससे बर्बाद हुआ है। अभी तो देखना, ये जो अभी आप लोग हंस रहे थे ना प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को, यकीन मानो अभी जब मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई के आगे आपको क्वेश्चन करवाने वाला ना, आधी आवाम सिर्फ प्लस पे रुकी हुई होगी, आधी माइनस पे, मल्टीप्लाई डिवाइड पे तो जाके बच्चे लेटे हुए होंगे। यार बच्चों को आएगा ही नहीं, ये मैं गारंटी से बोलता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ इसी साल नहीं पिछले से पिछले साल भी पढ़ा रहा हूँ, हर दफा इतने बच्चे बैठे हुए होते हैं, हर दफा इतने बच्चे बैठे हुए होते हैं। और मसला ये शुरू के क्लासेस में इस वजह से स्टार्ट नहीं करते, जब मैं मैथ पढ़ाता हूँ कोशिश करता हूँ थोड़ा मैथ खुश्क सब्जेक्ट है, मैथ खुश सब्जेक्ट है, इसीलिए आपको फर्स्ट क्लास में इतना लेक्चर दिए जा रहा हूँ, मैथ के हवाले से समझाया जा रहा हूँ। मुझे पता होता है फर्स्ट मैंने इसीलिए लेक्चर नहीं शुरू किया था कि फर्स्ट दिन अगर मैं लेक्चर शुरू करूँ जुमेरात को और छोड़ दूँ, बच्चे अगले दिन आते ही नहीं थे। आखिरी की 2 क्लास में बच्चे गायब, आखिरी की 2 क्लास में बच्चे जो गायब होते थे ना, वो फिर आस्ता आस्ता एक्सेल में भी गायब हो जाते हैं, क्योंकि एक्सेल उनके पल्ले ही नहीं पड़ रहा। एक्सेल के अंदर सारी कैलकुलेशन है भाई, मल्टीप्लाई डिवाइड, पॉइंट की वैल्यू, ये वैल्यू, फिलाना ढिमकाना, इतनी वैल्यूज हैं, आपको समझ नहीं आएगी आपको जब पता ही नहीं। तो आपने अपनी मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है। इस वेबसाइट पे जाओगे आप, इस वेबसाइट को नॉर्मली विजिट करो, इसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी चीजें दे, देखो स्किप काउंटिंग के हवाले से बताया हुआ है, ये बताया हुआ है काउंटिंग। देखो अब ये बता रहे स्किप काउंटिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है, क्या फायदा है स्किप काउंटिंग का? बेनिफिट नंबर 1 स्किप काउंटिंग का ये फायदा है। कौन जीता है देख रहे हो? ये इसको देखो, काउंटिंग स्किप काउंटिंग की है इसने, मतलब 2-2 3-3 चीजों को, और इसने सिंगल काउंटिंग की है। उसमें क्या डिफरेंस आया? वक्त का बहुत बड़ा। इसने 2-2 करके गिनना शुरू किए, नंबर्स उतने ही है, इसकी काउंटिंग फटाफट से खत्म हो गई,
14। अब ये अभी तक गिन रहे हैं। तो स्किप काउंटिंग का सबसे पहला और बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आप स्किप काउंटिंग करते हैं बड़े बड़े नंबर से गिनना शुरू करते हैं। इसीलिए तो जब आपको पैसे गिनने होते हैं, अगर आप ऐसे गिनना शुरू कर दो, एक नोट उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर गिनो, या 10 20 30 गिनो, या दो दो नोट गिनना शुरू कर दो, 20 40 इस तरीके से। तो कौन सी काउंटिंग फास्ट होगी? स्किप काउंटिंग। तो स्किप काउंटिंग का अगर कहीं पर भी कभी आता है कि स्किप काउंटिंग का बेनिफिट क्यों है, बनाई क्यों गई है स्किप काउंटिंग, भाई एक बंदे ने इतना बड़ा नाम देके, इतना काम करके, इतनी बड़ी वेबसाइट बना दी स्किप काउंटिंग, इसका कोई तो काम होगा। ये लाइफ को ईजी करती है आपके लिए। तो आपने जब भी कोशिश करनी है काउंटिंग करनी हो तो ऐसे नहीं गिननी 1 2 3 4 2 2 4 2 6 2 8 2 10, इसमें गिनना आसान है। अगर एक ही बच्चा गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब देखो 10 तक ही आए हो लेकिन कितनी देर से आए हम। तो स्किप काउंटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट। अब इसके अंदर आओगे ना, काउंटिंग आपको सिखाता जा रहा है, जैसे ये इस तरीके से, जैसे छोटी छोटी चीजें हैं ना, इनसे आपको प्रैक्टिस करवाना शुरू करते हैं। अब देखो इसने बताया आप काउंटिंग कैसे कैसे कर सकते हो। 5 स्किपिंग कर सकते हो। पहला इसने कॉन्सेप्ट दिया 2 का, 2 2 गिन सकते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट दिया 5 5 का। तीसरा कॉन्सेप्ट दे रहा है 3 या 4 के हिसाब से गिनो, ठीक है, 3 फिर 3 फिर 3 फिर 4 के हिसाब से। अब ये 4 और 3 के हिसाब से काउंटिंग का असल मकसद क्या होता है हमारे पास? टेबल्स। क्या होते हैं? टेबल्स। टेबल्स को हम आएंगे क्या? हाँ, टेबल्स को हम आएंगे मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखेंगे ये टेबल का क्या कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लाई का क्या कॉन्सेप्ट है। अब देखो इसने बैकवर्ड काउंटिंग भी सिखाई है, उल्टी काउंटिंग भी सेम हिसाब से, किस तरीके से गिनना है, 20 से कम करके, इस तरह कम करके, लाइन बाय लाइन। तो ये छोटी छोटी चीजें इसके अंदर दी हैं। स्टार्टिंग का पार्ट तो आप खुद कवर करेंगे, काउंटिंग वाला, काउंटिंग देख लेना। कलरेबल नंबर चार्ट्स दिए हैं इसने ये। अब इसके अंदर ये एक आपका पहला असाइनमेंट है छोटा सा, इसने कुछ चीजें बोली हुई हैं ये अब मैं बता दूं, जितने बच्चे बैठे, यहां कोई बच्चा है 4 क्लास से नीचे का या 5 क्लास से नीचे का? कोई भी नहीं है। वैसे ही 5 बोल दिया, वरना 5 क्लास के बच्चों को पता होता है ये 3 4 के बच्चों से। ऑड इवन ऑड तो सबको पता है ना, है ना। तो इसने एक काउंटिंग दिया है, मेक ऑड। अच्छा ये कहां पर जाकर आएगा देख लो दोबारा से, मैथ इज फन पे आओगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना, आप पहली टाइम इस वेबसाइट से आ रहे हो तो सिर्फ हेलो हाय करना है। यहां आके आप बाकी इसकी चीजें देखो, सिर्फ समझो क्या समझ आ रहा है आपको, जो समझ आ रहा है इसके साथ आप खेल के देखो। फिर मैं इसको कॉन्सेप्ट बाय लेके चलूंगा। आपने क्या डेसिमल पढ़ेंगे, फ्रैक्शन पढ़ेंगे, परसेंटेजेस पढ़ेंगे, काउंटिंग, कलर काउंट, वो कलरेबल काउंटिंग पर आता हूं। पहला क्या है? मेक ऑड नंबर्स 1 कलर एंड इवन नंबर्स अनदर कलर। जितने भी ऑड नंबर है उन सबको एक कलर करना है। ऑड नंबर क्या होते हैं भाई? हाँ हाँ, 1 यानी कि 1 3 5 7 9, इसके सारे सेट्स पढ़ाता हूं मैं आपको कि भाई ऑड नंबर होते हैं हमारे पास, इवन नंबर होते हैं हमारे पास, होल नंबर होते हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर होते हैं हमारे पास, इसी तरीके से प्राइम नंबर हमारे पास होते हैं, फिर रैशनल, इरेशनल, प्राइम नंबर्स, ये ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज हैं हमारे पास। हाँ, इंटीजर्स होंगे, ये सारे नंबर में एक सीरीज में आपको लिखवाऊंगा, इनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या नंबर्स हैं इनको। लेकिन बेसिक नंबर्स आपने एटलीस्ट यहाँ पर जाके प्रैक्टिस कर लेनी है। वन टाइम आपको पता चल जाए, इस वेबसाइट से मैं आपको कोई टास्क दूं तो आप इजीली कर सको। देखो कलरेबल नंबर दिया, अब क्या कलर चूज करना है, इनको एक जैसा कलर देते जाओ। 7 9 11 13 15 17 19 21 31, ठीक है, ऐसे इसके ये इसने दिया। दूसरा क्या है? कलर्स इन थ्रीज। थ्री से इसका मतलब जो 3 के टेबल्स में आ रहे हो, जब आपका फर्स्ट टाइम ये वाला हो गया क्लियर करें, आप 3 के टेबल वाला यूज करके देखें। फिर सेकंड टास्क आपका क्या है? 4, उसके बाद क्या है? 5, उसके बाद क्या है? 6, देन कलर 3। अब एक बात याद रखना, पहले 6 को पूरा कलर कर दो, 6 वाले को, जो जो 6 के टेबल में आते हैं, फिर उसमें से 3 को कलर करो। जब 6 को ब्लू कलर दे दिया, अब जो 3 के टेबल में आते हैं उनको कलर करो। क्या होगा? दैट्स द पॉइंट, ठीक है। ये अब देखो इसने एक बड़ा प्यारा टास्क खेला है, लेकिन कुछ नंबर हैं जो हट के आएंगे, है ना। जैसे 6 के टेबल में 6 और 12 आएगा, फिर 18 आएगा। 9 6 के टेबल में आता है, वैसे बता रहा, 6 में 6 आएगा, 12 आएगा और 9 नहीं आएगा, 18 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 30। उसके बाद जब ये पूरा 6 का हो जाए, अब आप जब देखोगे 3 के टेबल में क्या आता है? 3 आएगा, 6 भी आएगा, फिर 9 आएगा। फिर देखो आप ये कलरिंग, ये छोटी सी मेजरमेंट है। फिर अगला स्टार्ट एट 3 एंड कलर इन ईच 5th वन। अब क्या कह रहा है? 3 से स्टार्ट करो और हर 5वें नंबर को कलर करो।
ठीक है, 3 से स्टार्ट करो और हर 5, 3 से स्टार्ट किया, अब हर 5वां नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे, फिर 3 से स्टार्ट करो यहाँ से, यानी कि ये स्टार्ट हो गया, अब हर 5वें नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे करो, फिर 1 2 3 4 5। अब ये एक पूरी सीरीज बन जाएगी आपके सामने, ठीक है। ये बता रहा हूँ कि इसने, जैसे मैंने ये बड़े स्मॉल चीज़ों का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, स्मॉल नंबर से खेलना बताया, ऐसे इसने बड़े बड़े क्वेश्चन से खेलना बताया, ऐसे इसने बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया आपको। सेम काम यहाँ पर हूँ, अगला मेक ईच रॉ। अब ये आप देख लेना, अच्छा स्ट्रिपी पैटर्न बोल रहा है, ये स्ट्रिपी पैटर्न बनाओ, ये होता है चेस का पैटर्न। क्या होता है? चेस बोर्ड। इस पर आपने चेस बोर्ड तैयार करना है। चेस बोर्ड में 2 ही कलर होते हैं, ब्लैक और व्हाइट। व्हाइट तो ऑलरेडी लगा हुआ है, आप ब्लैक कलर ले लो। अच्छा व्हाइट इसका अलग है? नहीं, वही कलर है व्हाइट। ब्लैक और व्हाइट का यूज करते हुए आप चेस बनाओ। अब इसके लिए आप गूगल पे चले जाओ, देखो चेस बोर्ड कैसा होता है, चेस बोर्ड, ठीक है। ऐसे चेस बोर्ड में पहला कलर जो है क्या होता है? व्हाइट होता है, फिर ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक, ये काम आपने यहाँ पर यूज करना है। इसके थ्रू आप इस पूरे जगह को क्या बनाना है आपने? ऐसे बनाना है चेस बोर्ड। कलर से यूज करो, मैं क्यों बना दूं? अब ये भी मैं ही बना के दे दूं? नहीं, मुझे आता ही नहीं बेटा, मैं भूला हुआ हूं, तू खुद बना। मेक ईच रॉ लेफ्ट टू राइट डिफरेंट कलर। हर रॉ को अलग कलर देने हैं आपने। हर रॉ क्या होती है? रॉ और कॉलम में फर्क पता है? रॉज ये वाली होती हैं, ये हॉरिजेंटल रॉज है और ये कॉलम से। बात समझ आ गई? क्लियर है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये है। और तीसरा आखिरी टास्क है आपका, मेक ईच कॉलम डिफरेंट कलर। हर कॉलम को अलग कलर करके दिखाओ। ठीक है भाई, बात समझ आ गई? क्लियर हो गई? अब आपने क्या करना है, मुझे ये असाइनमेंट जमा करवाना है। हर एक पार्ट का आप स्क्रीनशॉट लोगे। आपने पहला A1 वाला पार्ट किया, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर दूसरा वाला पार्ट किया, उसका स्क्रीनशॉट लिया, तीसरा। कितने टास्क हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टास्क आप करोगे और 9 की पिक्चर ले लोगे। सही है? स्क्रीनशॉट ले जाओगे। क्लियर है यहाँ तक? तो 9 का आपने ऐसे स्क्रीनशॉट लेके पिक्चर लेने हैं। मैं वहां अपलोड करूंगा मैथ्स का पहला सिंपल सा असाइनमेंट। बाकी इसके बाद इसने छोटी मोटी दी है, नंबर्स की लाइन कैसे यूज करते हैं। नंबर लाइन बहुत बेहतरीन है यहाँ। ओहो, एक मिनट, अच्छा ये जूम वाली नहीं है, सॉरी, मैंने कहा ये जूम वाला है, या यहाँ दे रहा होगा लेस देन और ग्रेटर देन। अच्छा ये फिक्स वाली लाइन है, इसमें एक लाइन आएगी आगे जो जूम होगी। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो अभी जस्ट आपके पास पहला टास्क है, आप यहाँ आएंगे कलरेबल नंबर में। कलरेबल नंबर है, यहाँ आके आप ये वाली चीज अप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अटेंडेंस लग गई ना आप लोगों की? दूसरी मैनुअल नहीं, दूसरी लग गई है ना, ये लगानी है? ठीक है।